नमस्कार दोस्तों। कुछ मिलने पर इनकार मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि देने वाला जो होता है वही छीनने वाला होता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी, और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी और जनरल साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो अपन इसके पहले पढ़ रहे थे इसी चैनल पर ब्लड के बारे में। ब्लड की लगभग आपकी इस चैनल पर लगभग 7-8 वीडियो डल चुकी है, ठीक है, पहले से ही, क्योंकि अपन ने ब्लड का इंट्रोडक्शन भी देखा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा एबीओ ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अपन देख रहे हैं आज आरएच फैक्टर या आरएच कारक के बारे में, जिसमें आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। लगभग 2025 खत्म होने वाला है एकदम, ठीक है। और मैं आपको अब लास्ट में वो सारी चीजें कराता जा रहा हूँ धीरे धीरे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत नजदीक है, ठीक है। फरवरी में आपके एग्जाम आ चुके हैं, इस बार जल्दी आ रहे हैं एग्जाम, ठीक है। तो आपको वो चीजें सारी पढ़ा रहा हूँ मैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, चाहे आपकी क्लास 10 हो चाहे आपकी क्लास 12 हो, ठीक है। जो लगभग कॉमन टॉपिक होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाली है। तो अभी तक आपने पूरे साल भर जो भी किया वो अभी तक कोई मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगा कि आप आने वाले जो 1-2 महीने इसमें आप कितनी मेहनत करते हो, क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ भी इतना नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप 1-2 महीने में वो चीज कर सकते हो जो 1 साल से पढ़ रहा है वो भी नहीं कर पाया होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना। तो ऐसा मत सोचना कि मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पाया, मेरा क्या होगा, ठीक है। आपको अभी से 1-1.5 महीना जो बच रहा है इसमें पूरी दम लगा दो और एकदम एग्जाम अच्छे से जाओ। बस वही रिजल्ट डिसाइड करेगा आपका कि आपने वहां पर क्या लिखा है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट बनता है। भले आप पूरे साल कितना ही पढ़े हो, आपका रिजल्ट अगर 0 रहा, कम रहा, तो सब आपको ऐसे बोलेंगे कि आप ढंग से पढ़ाई आपने नहीं करी, ठीक है। भले आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पर आप 1-1.5 महीने में जान लगा के दम लगा के पढ़ दोगे और आपका रिजल्ट एकदम अच्छा बेस्ट रहा, तो मतलब आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी है लोगों की नजरों में, भले आपने 1-1.5 महीना ही पढ़ा है। इस वजह से इस 1-1.5 महीने में पूरा दम लगा दीजिए। मैं भी आपके साथ जुड़ा हूँ एकदम, डेली चैनल पे वीडियो अपलोड हो रही है। तो जो भी नए आए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ आपके कहीं ना कहीं काम आने वाला है। पूरा चैनल एक एक वीडियो आपकी काम आने वाली है, ठीक है। चाहे आपकी क्लास 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक एक वीडियो आपकी इस चैनल पर काम आने वाली है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, ताकि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। तो बिना समय गवाए आज स्टार्ट करते हैं। आरएच फैक्टर जो आज टॉपिक का नाम है, और ये ब्लड ग्रुप का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि अपन ने जो मैंने आपको बता दिया पूरा एकदम सिंपल से लेके एकदम कॉम्प्लेक्स तक ब्लड को अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इसके पहले के लेक्चर में जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। उसमें अपन ने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा है कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, और उसमें जो प्लस माइनस होते हैं, जैसे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ से आते हैं ये अपन बात करेंगे आरएच फैक्टर के अंदर। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोल दिया था कि अगला लेक्चर अपन पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं ये आज आरएच फैक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरएच फैक्टर, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं आरएच कारक, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी? इसकी डिस्कवरी या खोज उसी ने की है जिसने ब्लड की खोज करी थी, जिसका नाम क्या था? लैंड स्टीनर। ब्लड की खोज हुई थी 1900 के अंदर, 1900 के अंदर, और इसकी खोज हुई है 1940 के अंदर, ठीक है, यानी 1940 के अंदर। और लैंड स्टीनर के साथ यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या है? वीनर। यानी लैंड स्टीनर और वीनर ने दोनों ने मिलकर ही आरएच फैक्टर की खोज करी है, आरएच कारक की खोज करी है, आपको ध्यान रखना है। और ब्लड ग्रुप की तो ये यहाँ पर लैंड स्टीनर ही था ब्लड ग्रुप के अंदर, ठीक है। पर यहाँ पर 2 साइंटिस्ट है। लगभग साइंटिस्टों को 40 साल तक भी पता नहीं चला था कि ए पॉजिटिव क्या होता है, ए नेगेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। क्योंकि 1900 के अंदर तो ब्लड ग्रुप की खोज हो गई थी, 40 साल लग गए पॉजिटिव नेगेटिव को ढूंढने के लिए, इस वजह, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोनों साइंटिस्टों के नाम LW या WL से याद रख देना शॉर्ट में, लैंड स्टीनर और वीनर। ये तो खोज की हो गई बात। और दूसरी बात ये कि आरएच फैक्टर नाम कहाँ से आया, साइंटिस्टों के माइंड में नाम कहाँ से आया? जब ये साइंटिस्ट खोज कर रहे थे तो इन्होंने एक मंकी देखा। कौन सा मंकी देखा? एक मंकी देखा जिसकी प्रजाति या जाति स्पीसीज क्या थी? मकाका रेसस। यानी मकाका रेसस नाम का एक बंदर या मंकी था, उसके अंदर इसकी खोज हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी, किसकी? आरएच फैक्टर की। तो ये मकाका रेसस जो बंदर है, इसका जो आरएच है यहाँ रेसस का, तो आरएच से इसका नाम क्या बढ़िया? आरएच फैक्टर या आरएच कारक बढ़िया।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि बंदर के अंदर आर एच फैक्टर की खोज हुई है और इसी के नाम पे इसका नाम आर एच फैक्टर रख दिया गया। ठीक है, अब आर एच जिसके पास प्रेजेंट है, यानी आर एच कारक जिसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, उसको तो अपन बोल देंगे आर एच पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, और जिसके पास आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, आर एच कारक प्रेजेंट नहीं है जिसके ब्लड के अंदर, उसको बोल देंगे अपन आर एच नेगेटिव ब्लड। जैसे अपन बोलते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव वाले ब्लड, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। जिसका भी नेगेटिव ब्लड आ रहा है इसका मतलब उसके पास आर एच फैक्टर नहीं है, और जिसके भी पॉजिटिव ब्लड होते हैं यानी उसके पास आर एच फैक्टर होता है। अब आप बोलोगे कि सर या भैया कि ये जो आर एच फैक्टर होते हैं ये अगर जिसके पास नहीं है क्या उसको कोई नुकसान है, और जिसके पास है क्या उसको कोई फायदा या नुकसान है? तो इसकी भी बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव होने से यहाँ पर इतना फर्क कुछ नहीं पड़ता। पहली बात तो ये आर एच फैक्टर एक तरीका का बस एक कारक होता है, इसका कोई अपने जीवन से लेना देना नहीं है कि जिसके पास किसी कमी है तो क्या वो कमजोर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको एक बात माइंड में रखनी है कि जिसके पास आर एच फैक्टर नहीं है तो कमजोर जरूरी नहीं जब कमजोर होगा वो, इसका कोई अपनी बॉडी से इम्यूनिटी से लेना देना नहीं है। ठीक है, बस एक फैक्टर होता है जो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, जो इन साइंटिस्टों ने खोज दिया। बता दूं मैं आपको कि इंडिया जो भारत है अपना, इसके अंदर लगभग 93% बड़ा नंबर एक उन लोगों के पास आर एच पॉजिटिव ब्लड पाया जाता है, यानी उन सबके पास आर एच पॉजिटिव फैक्टर पाया जाता है उनके ब्लड के अंदर। तो 93%, और बचे हुए 7% के अंदर कौन सा पाया जाता है? आर एच नेगेटिव, जो एक कम नंबर है यानी कम अमाउंट वाला है। और अपन बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे विश्व में, तो ये संख्या कम हो जाती है कितनी? 85% ही आर एच पॉजिटिव वाले होते हैं और 15% कौन से होते हैं? आर एच नेगेटिव वाले होते हैं। तो इंडिया के अंदर आर एच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले जो ह्यूमन बींग वो ज्यादातर पाए जाते हैं आर एच पॉजिटिव वाले, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने जो बात करी थी पिछले लेक्चर के अंदर कि यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, सबको खून देने वाला वो कौन होता है? ओ नेगेटिव होता है। यहाँ पर आया है नेगेटिव चिन्ह। और यूनिवर्सल रिसेप्टर, सबका खून ले सकता है, वो होता है ए बी पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि ए बी पॉजिटिव होता है जिसके लॉटरी लगी हुई एकदम, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है यानी आपको कोई भी खून दे सकता है, चलता फिरता आदमी, सबका खून ले सकते हो आप। ठीक है, तो यानी ए बी पॉजिटिव वाले लॉटरी वाले एकदम, जिसका भी ए बी पॉजिटिव, कमी नहीं आएगी खून की कहीं भी। ओ वाले की कमी होती है थोड़ी, क्यों? क्योंकि ओ वाले को ओनली ओ वाला खून दे सकता है, पर ओ वाला सबको खून दे सकता है, ये इसका है। यानी दानी है ओ वाला एकदम, सबसे बड़ा दानी ओ वाला होता है। ठीक है, तो ये बात में ध्यान रखनी है। अभी जो नेगेटिव पॉजिटिव है, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो ओ नेगेटिव वाला है क्या ये सबको खून दे रहा है? ठीक है, क्योंकि ये क्या यूनिवर्सल डोनर है, तो क्या नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है क्या? तो मैं बोलूंगा आपको यस। ठीक है, यानी नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है और नेगेटिव वाले को तो दे ही सकता है, दोनों को दे सकता है। पर आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाला जो ब्लड होता है वो हमेशा पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है, नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है। इस बात में कंफ्यूज मत हो ना कि नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, पर पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो ओनली पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है, नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। ये बात माइंड में बिठा लेना। ठीक है, क्योंकि ये बात माइंड में बिठाने के लिए इस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से नहीं, आपकी लाइफ में इमरजेंसी अगर होती है ऐसा कभी, क्योंकि ये बीमारियां आजकल इतनी फैल रही है तो अपन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे, पर अपन को नॉलेज तो नहीं चीज होगी। ठीक है, तो ये काम आ सकती है, कम से कम नॉलेज तो, ताकि नॉलेज अपनी पढ़ाई में भी काम आ रही हो, अपनी व्यवहार में या डेली लाइफ में या कहीं ना कहीं काम आ सकती है इमरजेंसी कंडीशन में, तो ध्यान रखना। अब ये चीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ एक और चीज। देखो, एक होता है ब्लड के अंदर हिपेरिन, एक क्या होता है? एक सब्सटेंस पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है हिपेरिन नाम का। हिपेरिन पदार्थ ब्लड के अंदर क्या करता है? जैसे तुमने देखा होगा जब ब्लड डोनेशन करते हैं अपन, ब्लड डोनेशन करते हैं तो उस टाइम पे ब्लड बाहर जमता नहीं है। अगर आप मान लो अपने कोई कट वगैरह या वाउंड वगैरह घाव वगैरह लग जाता है तो ब्लड नीचे गिरता है तो वो जम जाता है उस जगह पर ही, पर अपन डोनेट करते हैं तो ब्लड जमता नहीं है। वो जमता क्यों नहीं है? हिपेरिन की वजह से, एक प्रकार का जो केमिकल है। अपनी बॉडी के अंदर भी ब्लड चलता रहता है लगातार, वहां बॉडी के अंदर भी नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है? हिपेरिन भरा हुआ है। ठीक है, तो हिपेरिन की वजह से ब्लड जमता नहीं है। तो सर जब कट लगता है तो ब्लड बाहर आता है तो उस टाइम पे वो ब्लड रुक जाता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तो ब्लड का थक्का बनाने के लिए तो जिम्मेदार होता है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, वो ब्लड का थक्का नहीं बनने देता, यानी जमता नहीं है ब्लड। वो किसकी वजह से? हिपेरिन। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखने इस बात को, वो याद आ गया था, इस वजह से मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर बता दी हिपेरिन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो पॉइंट है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये अपने जीवन से रिलेटेड है, साथ में आपके पेपर में भी आता है इसी नाम से, साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, और अपने जीवन से भी रिलेटेड है चीजें। कैसे हैं? देखो,
आर एच प्लस जो आर एच पॉजिटिव वाला मेल है उसका विवाह अगर आर एच नेगेटिव वाली महिला या लड़की या मादा से होता है, फीमेल से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पर आर एच पॉजिटिव मेल है, यहाँ पर आर एच नेगेटिव फीमेल है, ठीक है। इन दोनों का एक दूसरे से क्या होता है, विवाह होता है, ठीक है, एक दूसरे से मैरिड हो गई है। देन इफ फर्स्ट चाइल्ड विद आर एच पॉजिटिव, अगर मान लो उनका जो फर्स्ट संतति या जो फर्स्ट डॉटर है या जो फर्स्ट बेबी है वो आर एच पॉजिटिव ब्लड के साथ आता है, ठीक है। समझ रहे इस बात को कि आर एच पॉजिटिव मेल का मैरिड किससे हुई है, आर एच नेगेटिव फीमेल से हुई है, ठीक है। अगर इनका फर्स्ट जो संतति उत्पन्न होती है अगर वो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, फर्स्ट बेबी पैदा होता है वो आर एच पॉजिटिव वाला है तो उससे वो तो सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर क्या होता है जब डिलीवरी के टाइम में जब बच्चा बाहर आता है माता से, ठीक है, तो उस टाइम पर जो पॉजिटिव वाला ब्लड होता है वो मिल सकता है किसके साथ, आर एच नेगेटिव जो फीमेल का माता का जो ब्लड होता है उससे ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। तो क्या होता है जो माता का जो ब्लड होता है आर एच नेगेटिव वो आर एच पॉजिटिव के खिलाफ बना देता है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आर एच पॉजिटिव के खिलाफ आर एच नेगेटिव जो माता है उसका ब्लड क्या बना देगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। जब अगर सेकंड वन अगर जो बच्चा पैदा होगा सेकंड वन बेबी पैदा होगा अगर वो मान लो वो भी आर एच पॉजिटिव वाला होता है तो इसका मतलब आर एच नेगेटिव जो महिला है मादा है उसके पास तो पहले से आर एच पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है जब फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हुआ था, फर्स्ट डिलीवरी में, ठीक है। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला पैदा हो रहा है इसका मतलब उसका उस पर बहुत ज्यादा खतरा आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि पहले से ही माता के अंदर आर एच पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बन चुकी है। तो वो क्या करेगी, उस बच्चे के रक्त को मारने की कोशिश करेगी, ठीक है, वो एंटीबॉडी जो बनेगी माता के अंदर, ठीक है। तो सेकंड बेबी को जो डिलीवरी होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हो भी जाता है अगर तो उसके हो सकता है क्या, एनीमिया, एक प्रकार की बीमारी है। इसमें होता है एनीमिया, क्या होता है, आरबीसी की कमी या ब्लड की कमी, यानी उसके अंदर खून की कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि एंटीबॉडी फीमेल की बॉडी के अंदर, माता की बॉडी के अंदर आर एच पॉजिटिव के खिलाफ बन चुकी है तो लगातार उसको मारती रहती है, ब्लड को कम हो जाएगा उससे ब्लड, और ब्लड की कमी को अपन बोलते हैं एनीमिया। या उसकी हो सकता है पीलिया, जिसको बीमारी का नाम है जॉइंटिस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। और एनीमिया तो बहुत घातक बीमारी क्योंकि इसमें रक्त की एकदम कमी आ जाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही दिया कि एंटीबॉडी आ सकती है। पर यार ना फर्स्ट बेबी तो एकदम सेफ है पर सेकंड बेबी में प्रॉब्लम हो सकती है सेकंड डिलीवरी टाइम पे, ध्यान रखना। इस प्रॉब्लम की वजह से इस बीमारी को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। क्या बोलते हैं इस बीमारी को, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी या रेड कलर की आरबीसी, जिसको क्योंकि रेड कलर आरबीसी का होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है। ब्लास्टोसिस, ठीक है, यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, यानी आरबीसी की कमी या आरबीसी टूट जाती है, मृत हो सकती है किसके अंदर, फीटस, जिस एक तरीके से भ्रूण बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस इसको बोलते हैं, बट हिंदी में बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, यानी रक्त की कमी आ जाती है, उसका अपन एनीमिया बोलते हैं। एक बहुत घातक कंडीशन है। पर ध्यान रखना ये सीन होता है कब होगा, जब आर एच पॉजिटिव तो मेल होगा और आर एच नेगेटिव फीमेल होगी। अगर मान लो आर एच पॉजिटिव फीमेल होती और मान लो उल्टा आर एच नेगेटिव मेल होता तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पूरा पोषण वगैरह सब कुछ होता है वो माता के पेट के अंदर होता है। तो इस वजह से फीमेल की बॉडी से असर होता है सब कुछ। अगर मान लो आर एच पॉजिटिव फीमेल होती तो पॉजिटिव वाला अगर डिलीवरी टाइम संतति पैदा होती तो उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे, ठीक है। पर इसमें फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आर एच नेगेटिव यहाँ पर फीमेल है और पॉजिटिव वाला अगर हो रहा है तो फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट बेबी तो सेफ रहेगा, सेकंड डिलीवरी में दिक्कत आएगी। और मैंने आपको बता दिया उसको क्या बोलते हैं अपन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जैसे फर्स्ट बेबी पैदा होता है तो आर एच नेगेटिव माता या फीमेल हाथों हाथ बनाई जाती है एंटीबॉडी किसी खिलाफ, आर एच पॉजिटिव के खिलाफ। तो हाथों हाथ इसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो एंटीबॉडी नहीं बना सके। तो इंजेक्शन का नाम होता है या तो एंटीडी बोल दो, इस नाम से आता है मार्केट में, या रोगम नाम से आता है, जो फेमस नाम है रोगम, या आईजीजी के नाम से आता है इंजेक्शन। इसको जैसे फर्स्ट डिलीवरी होती है उसको हाथ इंजेक्शन को लगा दिया जाता है, जैसे डॉक्टरों को पता चलता है कि बेबी आर एच पॉजिटिव और माता आर एच नेगेटिव है फीमेल, इनका ब्लड, ठीक है। तो हाथ इनको इंजेक्शन को लगा दिया जाता है ताकि फीमेल का जो ब्लड है वो आर एच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी जल्दी सी फटाफट नहीं बना पाए। तो यही कारण है तो इस इंजेक्शन का लगाने का। तो ये देखो ऐसी चीजें हैं जो मतलब नॉलेज वाली चीजें हैं और अपनी लाइफ में भी काम आ सकती है, या किसी इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड वगैरह के बारे में आपको जो जानकारी मिल रही है सब कुछ काम आ सकती है।
तो मैंने आपको सब कुछ चीजें बता दी है। कुछ एक और एक्स्ट्रा आपको चीज बताता हूँ कि जो ब्लड बैंक होते हैं जिनमें वो ब्लड को रखा जाता है वो जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कारण हिपेरिन। और उनको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि वो उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होती है वो मरे नहीं या डेड नहीं हो। उनको रखा जाता है लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस, इतने कम तापमान पर टेम्परेचर पर उस ब्लड को स्टोर किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात। ठीक है, लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, स्टोर करने के लिए कुछ केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं जैसे EDTA, सोडियम सिट्रेट, ऐसे कुछ चीजें डाली जाती है उसके अंदर केमिकल, ताकि वो ब्लड एकदम स्टोर रहे सेफली। ठीक है, और इस टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई क्योंकि ये सारी चीजें जो भी बताई बोर्ड पे एकदम लिमिटेड कंटेंट होता है, पर एक एक चीज यहाँ पर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए लाइफ में, कहीं ना कहीं काम आता है ये। तो इसके अलावा कंपटीशन में आते हैं काम, और साथ में आपके 10th 12th बोर्ड है वहां पर भी आपके ये जनरल साइंस के अंदर दे रखे हैं और 12th के अंदर बायोलॉजी के अंदर दे रखा है। तो ये सारी चीजें थी आज की। RH फैक्टर यहाँ पर ही खत्म होता है, तो ध्यान रखना अभी कहीं भगना नहीं है क्योंकि बहुत सारे ये खत्म होते तो चैनल छोड़ के भग जाते हैं। ठीक है, पूरा देखना है, आगे की बात भी सुननी है। आगे मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि RH फैक्टर यहाँ पर खत्म होता है, यानी अपना जो पूरा ब्लड हुआ है वो आज जाके खत्म हुआ है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब अपना अगला जो टॉपिक लाएंगे वो आपको बता दिया जाएगा इस पे चैनल पर ही। तो आपको जैसे अपडेट्स के लिए, ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखो आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और साथ में आपका कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये भी अपना चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इससे मुझे कुछ फायदा मिलेगा। सारा कुछ आपके लिए यहाँ पर सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, बस आपको कुछ नहीं करना, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक का बटन दबाना है। ठीक है, और चैनल पे आप जाके देख सकते हो जो भी 100-150 वीडियो डेली इस पे एकदम सीक्वेंस से सारी चीज चल रही है, एक भी चीज नहीं छूट रही। अगर अपन ने पढ़ाई एंडोक्राइन सिस्टम तो पूरी वीडियो 10 की 10 लेक्चर उसमें डले हुए हैं, तो मतलब एक भी चीज ऐसा नहीं कि अपने बीच में छोड़ के नया स्टार्ट कर दिया, आप पूरा सीक्वेंस से देख सकते हो आप। पर वही बात है ना कि पढ़ाई वाली जो चैनल होती है वो जितना वायरल नहीं हो पाते क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कम रहते हैं, और उधर मचाने वाले मनोरंजन की वीडियो डाल दो अगर में तो वो तो हर वायरल हो जाएगी। ठीक है, बाकी अपन को इतनी चीजों से मतलब नहीं है, अपन को तो अपना काम करना है, एकदम अपना अच्छा जो कर्म होता है उसको करना है। और बाकी जो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझदार है सही। ठीक है, अगर आपको कुछ मेहनत दिख रही है मेरी तो वही मैंने आपको बता दिया कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है वो वीडियो को लाइक करना है। और अपने जो दोस्त वगैरह है, आपके दोस्त वगैरह होंगे, भाई बहन होंगे जो 8th 9th 10th 11th 12th या BSc कर रहे होंगे या कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, तो उनको भी आगे चैनल शेयर कर देना है। शेयर करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, या तो आप उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, शेयर का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ 3 डॉट पे क्लिक करते हैं शेयर का ऑप्शन आ जाता है, या आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम पे इसको लिंक को आप वहां पर लगा सकते हैं, जहां से भी बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ इस चैनल पर अपने काम की चीजें पढ़ाई जा रही है, तो उनका भी वहां से कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला तो सब कुछ देखता है, ये अपन को पता भी है। ठीक है, जबकि अपन क्या पर कितना दम लगा रहे, किस तरीके से पढ़ा रहे और कितना एफर्ट यहाँ पर मार रहे हैं, और ये सब कुछ जो वीडियो देख रहा होगा आपको भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो बस वही चीज है कि ये चीजें सब कुछ जो लाइक सब्सक्राइब वगैरह में बस इससे मोटिवेशन मिलता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता, तो बस उस मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, बाकी तो एक टॉपिक अपन कराते रहेंगे कंप्लीट, भले इस पे आप बोले एक बच्चा देख रहा हो 2 बच्चा देख रहा हो उससे मतलब नहीं है, अगर एक भी बच्चा देख रहा है तो मतलब उसके लिए भी यहाँ पर वीडियो बनती जाएगी चैनल पे, रुकना नहीं है। बस ये मोटिवेशन मेरा रहता है कि भले एक ही बच्चा देख रहा हो, एक ही व्यू आएगा ना तभी वीडियो लगातार बनती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो आप समझदार हो ऐसे। ठीक है, तो RH फैक्टर आज कंप्लीट होता है, बाकी आप नया टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे जल्दी। जहाँ तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले पता चलेगा और आप वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हो। और जिसके भी 10th 12th के भी पेपर आ रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, एकदम शानदार तरीके से पढ़ना है, बिना स्ट्रेस किए हुए पढ़ना है, और लगातार इस 1-1.5 महीने में पूरा दम लगा दो। बस साल भर क्या किया उससे अब कोई मतलब नहीं, 1-1.5 महीना जो बच रहा है उसमें पूरा दम लगा दो, बस पेपर जाओ, बस वो रिजल्ट आपका डिसाइड कर देगा कि अगर वो रिजल्ट आपका अच्छा गया तो लोगों को ये लगे कि आपने पूरे साल भर मेहनत करी है, और जिसने साल भर मेहनत करी और रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ उस दिन, तो लोगों को ये लगेगा कि इसने मेहनत नहीं करी। ठीक है, तो 1-1.5 महीना जो बजाय ना उसमें पूरा दम लगा दो आप, बस ये चीज है। और वो रिजल्ट का इंतजार जो रहता है ना, किसी के पेरेंट्स दुखी होंगे अगर रिजल्ट कब डाउन रहा तो बस उनको आपको खुश देखना या दुखी देखना, वो अब आपके हाथ में, आपके पास बचे हुए ओनली 1.5 महीने। और सभी को ऑल द बेस्ट, और चैनल पे बने रहो क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलने वाले सारी चीजें साइंस रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते अपन जल्दी। यहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जाते के लिए जय हिंद और जय भारत।